हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर 6 है। इससे पहले मैथ और रीजनिंग के 5 प्रैक्टिस सेट की वीडियो हम डाल चुके हैं और आपने अभी तक जो हमने सेट करवा दिए हैं 25 वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप सभी के सभी 25 के 25 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें कि आपके मैथ और रीजनिंग को छोड़कर जितने भी पार्ट हैं सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं और आपके लिए काफ़ी मददगार भी हैं। तो एक बार उनको ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो। और इनकी पीडीएफ जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। उसके लिए आप हमारा चैनल कूल बॉय कुलबीर के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और सब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो वही हम आपके यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिए। ये 25 प्रैक्टिस सेट आपके सेट के एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप इनको देख लीजिए, इनसे बाहर कुछ मत पढ़िए। जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं वो आप लगातार करते रहेंगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम जो वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 6 और ये 25 प्रैक्टिस सेट के मैथ और रीजनिंग की वीडियो हम डालने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात है 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, ये बताना है इनमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इनके आय का अनुपात दे रखा है, मान लीजिए 9x है और 7x है। ठीक है, उसके बाद व्यय का अनुपात मान लीजिए उनका 4y है और 3y है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। यदि दोनों हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, यानी इन दोनों को बराबर रखें, 9x माइनस 7x इज इक्वल टू है 4y माइनस 3y। ठीक है, ऐसे हम इनको अगर मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों अलग अलग हैं तो हमने यहाँ से ये दोनों माइनस नहीं करने। अगर हम जो इनकी आय है उसमें से वह निकालेंगे तभी हमारी बचत आएगी। तो हमने क्या करना है, जो 9x और 7x हमने माने हैं और फिर नीचे माने 4y और 3y। ठीक है, तो हम इनमें से क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तभी हमारे पास बचत आएगी। ठीक है, इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 3y। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से x और y, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर आप y की भी निकाल सकते हैं, जो भी मन करे आपका उसी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो ये 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 9x में से 7x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। और यहाँ पे जो 3y है ये इधर प्लस की हो जाएगी तो माइनस का क्या बच जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आ गई, 2x। ठीक है, चाहे आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर x की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे y इज इक्वल टू 2x है तो हम इसको क्या करेंगे, हमें दे रखा 9x माइनस 4y। ठीक है, तो 4y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2x, तो 4 दूनी 8x, 9x माइनस 8x। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 8x इज इक्वल टू हमारी जो बचत दे रखी है वो कितनी है, 200। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, अब बताना क्या है, साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 था तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुणा 9 1800 और ये हो जाएगा 200 गुणा 7 1400। इनका योग बताना था तो इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3200। यही आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है तरीका फिर से बता देता हूँ, समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। इनको मान लीजिए 9x 7x। ठीक है, ये हमारी आय हो गई। उसके बाद बचत हमारी 4y 3y। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या बनी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 4y। यहाँ से हमने
वैल्यू निकाल ली एक्स की, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी 2x जो है y, तो y की वैल्यू 2x आ गई। इस इक्वेशन में हम जो है 4y की जगह क्या हो जाएगा 9x माइनस 4y की जगह रख देंगे 2x, यानी कि 8x हो गया। और इज इक्वल टू जो हमारी बचत है वो है 200। तो 9x में से 4 दूनी 8x गए, तो x बराबर है कितना गया 200। तो अनुपात जो दे रखा है उसके साथ गुना कर दीजिए, वो टोटल आ जाएगा हमारा 200 गुना 9 कितना हो गया 1800, और 200 गुना 7 हो गया 1400। 1800 1400 दोनों ऐड कर दिए, कितना आ गया 3200। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आता फिर भी कमेंट कर दें, फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए, पहले तीसरी मान के चलेंगे, तीसरी संख्या है 3x। ठीक है, अब क्या कहता है दूसरी की 2 गुनी, यानी कि ये 1.5x मान लीजिए। ठीक है, और एक मान लीजिए पहली संख्या जो तीसरी संख्या मान लीजिए x। ठीक है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत मतलब इन तीनों का जोड़ और भाग में 3, यानी उन संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, उन संख्याओं का योग करते हैं और जितनी संख्या होती है उनको उतनी से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 49.5 जो इन्होंने दे रखा है ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस में 1.5x प्लस में x इज इक्वल टू 49.5 गुणा में 3 इधर आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये कितना बन गया 3 और 1 4 5.5x। ठीक है, तो कितना हो गया 5.5x इज इक्वल टू 49.5 गुणा में 3, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 5.5 से भाग कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 से 11 पे 5 में 45, 5 में 45, 11 से 9 और 9 दिए 27। कितना आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी जो है वो आ गई कितना बच गया 11 में 99, तो ये 27। 3 संख्याओं का औसत इन्होंने यहाँ पे पूछा था। ठीक है, 27 आ गई। तो अब जो है क्या कहा इन्होंने, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो हमने क्या क्या मानी थी, पहली तो थी 3x और दूसरी थी 1.5x और तीसरी थी x। ठीक है, अब इसकी जगह पे रखेंगे 27 दिया 81, x की जगह पे 27 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दिया 81, और ये x हमारा है 27, तो 81 में से 27 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 54। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए। उसके बाद 35 का देखिए, 50 संख्याओं का औसत जो है 30 दे रखा है इन्होंने, यानी 50 गुणा 30 करेंगे तो 1500 योग हो जाएगा इनका। ठीक है, 1500 हो गया योग। यदि बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई, यानी 28 का तो उल्टा कर दिया 82। ठीक है, 28 का क्या कर दिया 82। ठीक है, और जो 31 है उसका कर दिया क्या 13। ठीक है, ये कर दिया, गलती कर दी। तो अब क्या करेंगे, जो गलती की है उसको माइनस करते हैं। 82 में से पहले घटाएंगे 28 से, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 बच गए, 11 में से 3 गए 8, 2 में से गया 1। 54 और 18 इतने ही मतलब गलती का फ़र्क आया। तो अब 54 में से 18 माइनस कर देंगे तो टोटल जो गलती हुई है वो आ जाएगी हमारे पास। तो 54 में से 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या कहना है 36 जो हमारे क्या आ गया यहाँ पे जो गलती हुई है वो आ गई। अब टोटल औसत थी हमारे पास 1500। ठीक है, और उसमें से गलती कितने की हुई 36 की, तो 36 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4। ठीक है, यहाँ पे रह गए 7 में से 3 गए 9 में से 3 गए 6 और 4 1, 1464 बच गए। ठीक है, और संख्याएं हमारी कितनी हैं, संख्याएं हमारी हैं, संख्याएं तो 50 ही हैं, तो 1464 को जो हम 50 से भाग कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100। ठीक है, 100 हो गया, पीछे बच गया
464, 50 निम्मा 50 8 216। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी 1464 को 50 से भाग देंगे, आप भाग दे के दे सकते हैं। 2 से 25 पे जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 25 दूनी 50, कितना बच गया पीछे? 73 में से 50 माइनस करेंगे तो 23 बच गया। ऊपर 2 25 8, 225 निम्मा 225, ठीक है। और फिर बच गया 2 25 दूनी 50 और 25 8, ठीक है। तो 29.28 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए, एक टोकरी में कुछ फल हैं, हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। जो टोकरी है वो कितने मिनट में भर जाती है? 30 मिनट में। तो कितने मिनट बाद टोकरी आधा भरी हुई थी? ये सोचना है आपने कि जो हर मिनट में क्या हो रहे हैं? 2 गुना। तो 30 मिनट में यानी 30वीं मिनट में जो ये भर जाती है, तो इससे पहले वाले मिनट में 30 मिनट में भरगी, तो इससे पहले वाले मिनट में कितनी होगी? आधी होगी, क्योंकि डबल हो रही है। तो 29वीं मिनट में जो है वो टंकी आपकी फुल हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखने का कुछ है, अगर आप करेंगे तो इसमें दिमाग भी लगेगा, ठीक है। तो 29 मिनट में जो वो टंकी है वो आपकी फुल, टोकरी जो है वो फुल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट में, ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई है? 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। 30 मिनट में टोकरी भरती है तो उससे पहले वाले मिनट में टोकरी आधी हो जाएगी, क्योंकि वो दुगने हल होते जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये बात सोचने की इसमें। उसके बाद 52 का देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन आता है, यदि पानी को नीला, तो हमेशा मैंने बताया है, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो सफ़ेद को क्या कहा इन्होंने? सफ़ेद को कहा है आकाश। तो आकाश ही इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है, टाइम बचाएंगे आपके ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक शब्द दिया गया है अल्टरनेटिव्स, इसमें से ये बताना है कि जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, इनमें से कौन सा लिखा जा सकता है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए ऑप्शन डी की, टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है और एन भी है और एस भी है। तो ट्रेंस जो है ये लिखा जा सकता है, बाकी में नहीं लिखा जा सकता। किसी में पी दे रखा है, किसी में ओ दे रखा है और किसी में जो है ओ दे रखा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका लिखा जाएगा। उसके बाद है 63 का, एक व्यापारी 19,500 इधर से 2 घोड़े खरीदता है, ठीक है। याद रखिए कितने घोड़े? 2 घोड़े। एक घोड़ा 20% आनी यानी 80 में, ठीक है। और दूसरा घोड़ा जो है 115 में, ठीक है। तो इसको कैंसिल करके अनुपात में बना लीजिए। सबसे पहला काम तो यही है, ठीक है। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य, तो 5 से करेंगे, 5 से कितने पे हो जाएगा? ये 16 पे, और 5 दूनी 10, 5 ये 15, 16 और 23 ये हो गया इनका अनुपात, ठीक है। अब हमने क्रय मूल्य निकालना है प्रत्येक का, तो कैसे अनुपातिक योग से हम निकालेंगे? तो कैसे करते हैं? तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, 16 बटे में अनुपातिक योग कितना हो गया? 16 और 23 39, ठीक है। और गुणा में कर देंगे जो हमारी राशि दे रखी है 19,500, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सोचने का, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,500, ठीक है। तो 11,500 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। और 11,500 आ गया तो 19,500 में से 11,500 माइनस कर देंगे तो दूसरी वैल्यू जो हमारी वो भी बच जाएगी 8,000, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने के बड़े हैं, करने के कुछ भी नहीं है। क्या करना है? अनुपातिक योग बना लीजिए। पहले जो लाभ और हानि दे रखा है, एक तरफ हानि ले लीजिए, एक तरफ लाभ ले लीजिए, और फिर उनका अनुपातिक योग करके जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो रख के आप आसानी से एक एक घोड़े का क्रय मूल्य निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24, 36, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं, ठीक है। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं तो वे अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो सेकंड दी हुई होती है उनका एलसीएम ले लीजिए आप। जैसे 24, 36 और 54 है,
ठीक है। इनका ले लेंगे एलसीएम। 2 से करिए सबसे पहले, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 27, ठीक है। फिर करिए 2 से, 2 छिके 12, 2 में 18 और फिर 27। फिर करिए आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 में 27। फिर 3 से 2, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो अब जो इनकी गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। तो 216 जो एलसीएम इनका आ गया, जो 216 है एलसीएम। अब इसको किस में बदलना है, मिनट में। तो आप 60 से भाग कर दीजिए इसको, तो कितनी, 3 मिनट तो पूरी हो गई 180 में, ऊपर कितनी बच गई, 36 सेकंड। तो 3 मिनट 36 सेकंड और ज़्यादा लेंगी तो समय हमारा कितना था, 10:15। इसमें हम 3:36 और ऐड कर देंगे तो 10:18 और 36 सेकंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करके बताएं। उसके बाद वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो जैसे कोई संख्या है x का 1/7 भाग, ठीक है, क्या कहें, तो उसके ही 1/11 यानी x का 1/11 हो गया से 100 अधिक है प्लस 100, ये इक्वेशन हो जाएगी। x/7 = x/11 प्लस में 100। तो यहाँ से x/7 में से x/11 माइनस करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 100। तो x/7 में से x/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे इसको एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। नीचे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो 11x - 7x यानी 4x/77 बराबर है 100। तो यहाँ से 4x हमारा क्या आ जाएगा, 77 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 गुना में 77 और बटे में 4। इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से 50, 25 गुना 77, 7 पंजे 35, इकाई का अंक 5 हो गया। तो दोनों में 5 है, तो इसकी पूरी गुना करके आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1925 आ जाएगा, ए ऑप्शन। तरीका यही है, इससे अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम दे रखे हैं, यानी 3 संख्याओं की गुणा। एलसीएम क्या होती है, गुणा। निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो 120 है, आपको पता है गुणा 120 है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ये देख लीजिए, 8, 12, 24, 35 जो ऑप्शन है इससे 120 भाग नहीं जा रहा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये सोचने की बात है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होती है आपको पता है, गुणा है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तब समावर्तक। तो 120 को अगर 35 से भाग करके देखते हैं तो ये नहीं हो रहा, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है, एक नदी है जो कि 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी, 2 किलोमीटर घंटे गति से बह रही है, ठीक है। तो उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, ठीक है। 3 मीटर तो गहरी है। इसका जो फार्मूला होता है आपको पता है, जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है आपका प्रवाह का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणा में चाल और गुणा में समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये यहाँ पे प्रवाह का क्षेत्रफल मान सकते हैं इसमें, देखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा में 40 गुणा में कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2, ठीक है। ये हो जाएगा। इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगा, 2 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे और टोटल जो है ये मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। कितना हो, 40 थे 120, 120 की 2 से गुणा करेंगे 240, ठीक है। 40 थे 120, 12 दूनी 240, ऐसे हो गया, ठीक है। और किस में पूछा है, इसको 60 से भाग करेंगे, किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, घंटे में दे रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितना, 6 चौके, तो ये हमारा हो गया 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। 4000 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ये याद रखना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 40,000 है
मीटर क्यूब तो गुणा में 1000 करेंगे तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, याद रख लीजिए। क्या फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। परवा का क्षेत्रफल, ठीक है, परवा का क्षेत्रफल गुणा में चाल और गुणा में समय, ठीक है, और वो आप देख लीजिए, मिनट में बदलना घंटे में बदलना, तो बटे में 60 कर दीजिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और 20% का लाभ देता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा यदि लागत 450 हो? बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले पता है लाभ है, तो हमेशा जो हम अंकित मूल्य निकालते हैं तो लाभ ऊपर लेते हैं और हानि नीचे, यानी 100 जमा लाभ होता है 120, ठीक है, बटे में 100 घटा हानि होती है 90, और गुणा में हमें अंकित मूल्य कितना है 450। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 50 पे 50 की 12 12 5 60, यानी कि 600। देखते ही उत्तर आएगा, आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो। ठीक है, 600 उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक संख्या जब 49 से विभाजित की जाती है तथा उसका शेषफल 32 आता है, तो यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, जो पहले वाले सेट थे। बिल्कुल 1 सेकंड में आपका उत्तर आना चाहिए। क्या बताया था हमने? जो शेषफल दिया गया है उसको जो विभाजित करना है उससे भाग दे दीजिए। 7 चौके 28, तो कितना शेष बच गया? 4 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखने भर का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है नीचे दी गई आकृति पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षक या स्नातक पर राजनेता नहीं है? राजनेता कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर आ गया, वो कैंसिल हो गया। बाहर देख लीजिए क्या बचा है, एक तो ए बचा है, एक ई बचा है, ए ई, तो यही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राजनेता न तो शिक्षक और न स्नातक? शिक्षक का कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये शिक्षक नहीं है। और स्नातक का कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब देखिए इससे अलावा कौन से बच गए? एक तो एल बच गया, एक एच बच गया, एल एच ऑप्शन में है, डी ऑप्शन एल एच, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी मेथड से। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इन वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।